हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनमें से एक मैकबेथ को। और हम लोग जो है मैकबेथ से रिलेटेड आज जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसकी स्पीचेस के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग जो है सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तब। और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ अगर इतना करते रहेंगे तो क्या होगा कि मैं आपको वीडियो लगातार बनाकर देता रहूँगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको जो है देता रहूँगा, ताकि जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है मई में उसमें आपको मदद मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग मैकबेथ की। तो मैकबेथ क्या है, ये जो है कब लिखा गया है? 1606 में लिखा गया है। जनर इसका सबको पता है, ट्रेजेडी है। तो फुल टाइटल इसका क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। यह शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। सोर्स की बात करते हैं तो राफेल्स हॉर्नसेट्स जो क्रॉनिकल्स ऑफ द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है, उससे लिया गया है। सेटिंग इसकी कहाँ है? स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में। इसका ट्रेजिक प्ला दोस्तों क्या है? ओवर एम्बिशन है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टी एस इलियट कॉल्ड इट एन आर्टिस्टिक सक्सेस। ठीक है, इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ठीक है, इन्होंने एक वर्क लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, उसमें जो है इसको क्या बोला है? आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है। और इसमें कौन कौन से बुट्स दिखाए गए? जंगल इसमें कौन सा दिखाया गया है? इसमें एक जो है बिरनाम बुट्स दिखाया गया है। अब दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की। तो मेन कैरेक्टर्स में जो है हमारा कौन है? सबसे पहले मेन कैरेक्टर में हमारा कौन है? मैकबेथ है। मैकबेथ क्या है? जनरल इन द आर्मी ऑफ डंकन्स, हीरो ऑफ द प्ले। मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ, और इसे जो है फोर्थ विच भी बोला गया है। उसके बाद मैकबेथ का एक फ्रेंड है बैंको, जनरल ऑफ आर्मी ऑफ डंकन, फ्रेंड ऑफ मैकबेथ। उसके बाद मैकबेथ कहाँ जनरल था? किंग डंकन के राज्य में। और ये जो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड किल्ड बाय मैकबेथ। डंकन के 2 पुत्र हैं, कौन है? मालकम और डोनाल्बेन। ठीक है, और ये जो है इंग्लैंड से भाग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैकडफ है एक। मैकडफ क्या करता है? लास्ट में जो है ये मैकबेथ को मार देता है। ठीक है, नॉबलमैन ऑफ द स्कॉटलैंड किल्स मैकबेथ एट द एंड। उसके बाद बैंको का जो सन है वो है फ्लेंस, द सन ऑफ बैंको, फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड आफ्टर मैकबेथ। उसके बाद लेडी मैकडफ, ये जो है वाइफ है मैकडफ की, और ये जो है किल्ड बाय मैकबेथ, ये जो है मैकबेथ इसको मार देता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स इसमें जैसे कि रॉस है, लेनॉक्स है, एंगस है और कैथनेस है। ये जो है नॉवलमैन है स्कॉटलैंड के। हिकेट जो है, हिकेट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वीन ऑफ विचेस है। ठीक है। स्वीवार्ड क्या है? जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस है। उसके बाद रॉस, लिनक्स, एंगस, मैनेथ, कैथनेस, ये दीज आर स्कॉटिश थीम्स हैं। तो दोस्तों, ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए, पूछा जा सकता है किसी से भी रिलेटेड। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से। तो इसमें फेमस सीन कौन कौन से हैं? सबसे पहले फेमस सीन की बात करेंगे हम लोग। 3 बीचेस सीन, सबसे पहला सीन जो है 3 बीचेस सीन है। उसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोर्टर सीन। उसके बाद डैगर सीन है और बैंकेट सीन है। ये चारों सीन इसके इम्पॉर्टेंट हैं। स्लीप वॉकिंग सीन है और गन पाउडर प्लॉट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इसके सीन्स में आता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैकबेथ्स कैसल नेम डंसिनेन। डंसिनेन क्या है? एक प्लेस है। ठीक है, और इनवर्नस जो है वो मैकबेथ के पैलेस का नाम है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें 3 विचेस दिखाई गई, तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट विच प्रोफेसी, इसकी जो है पहली प्रोफेसी जो है क्या रहती है? मैकबेथ विल बी थेन ऑफ काउडर। ठीक है। उसके बाद
ये आर्म्ड हेड होता है फर्स्ट विच। सेकेंड विच जो है उसकी प्रोफेसी क्या होती है, ब्लडी चाइल्ड इसमें दिखाया गया है, ब्लडी चाइल्ड से रिलेटेड है, मैकबेथ विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और थर्ड प्रोफेसी जो रहती है वो क्या रहती है कि बैंकोस सन विल बी द किंग स्कॉटलैंड आफ्टर मैकबेथ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो हो गई इसकी विचेस की बात हो गई। जो नेक्स्ट टाइम प्रोफेसी जो है विचेस करती हैं कि व्हेन मैकबेथ वेंट टू देम, अगली बार जब जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि फर्स्ट विच क्या करती है, यू आर सेफ अंटिल बिरनाम वुड्स कम्स टू योर कैसल। उसके बाद स्कॉट सेकेंड विच जो रहती है वो कहती है कि यू विल बी किल्ड वन बॉर्न वुमेन, यू विल नॉट बी किल्ड वन बॉर्न अ वुमेन, यानी कि जो है बोलता है कि जो भी माँ के गर्भ से जो वो बच्चा पैदा हुआ है उस जो है उसके ज़रिए तुम नहीं मरोगे। और मैकडेप क्या होता है, वो सिजेरियन वाला होता है, इसलिए वो मार देता है। थर्ड विच क्या है, थर्ड विच में क्या कहती है, नो रिप्लाइड सेड नथिंग, कोई भी बात नहीं कहती है। मैकडेप किल्स मैकबेथ बिकॉज ही टुक बर्थ बाई सिजेरियन। उसके बाद मैकबेथ एंड बैंको कमिंग बैक आफ्टर डिफीटिंग द फोर्सेस ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड। मैकडोनाल्ड वाज द फार्मर थेन ऑफ काउडर, और जो है वही ये गद्दारी करता है तभी से पद से हटा दिया जाता है मैकडोनाल्ड। उसके बाद डंकन इज किल्ड इन 8 सेकेंड। पूछा जाए कि जो है डंकन जो है कौन से एक्ट में जो है मारा जाता है, तो 8 सेकेंड में। बैंको इज किल्ड इन एक्ट थर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ मर्डर हायर्ड बाई मैकबेथ। लेडी मैकबेथ डाइड इन एक्ट फिफ्थ। मैकडेप इज चीफ ऑफ 5। मैकबेथ इज कॉल्ड स्कॉटिश प्ले। मैकबेथ को जो है स्कॉटिश प्ले जो है माना जाता है। उसके बाद लेडी मैकबेथ सफ़र्स फ्रॉम सोमनाबुलिस्ट, ये जो है एक बीमारी होती है नींद में चलने की। उसके बाद द पोर्टर सीन इज कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। कॉमिक रिलीफ कौन सा है, पोर्टर सीन है हमारा। स्कॉटिश किंग्स आर क्राउंड इन स्कॉन, कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। रॉस रेफर्स मैकबेथ एज बेलोनास ब्राइड ग्रूम, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ये रॉस जो है मैकबेथ को क्या बोलता है, बेलोनास ब्राइड ग्रूम। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ठीक है, ये एक बर्क है, किसने लिखा है, थॉमस डी क्विंसी ने, ये एक एस्से है, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये भी एक बर्क है, किसने लिखा है, एल्सी नाइट ने। उसके बाद द टाइम इज़ फ्री द स्टडी ऑफ मैकबेथ, ये जो है रॉ वॉकर ने लिखा है। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको ड्यूरिंग बैंकेट। मैकडेप डिस्कवर्स द डंकन्स बॉडी फर्स्ट। उसके बाद द पोर्टर जोक्स दैट ही वर्क्स इन हेलगेट, ठीक है। रॉस टेल्स मैकडेप दैट his family has been killed. The witches shows Macbeth 4 aspirations. Macduff cuts Macbeth's head and puts on the spike. उसके बाद दोस्तों इसके कुछ फेमस कोटेशंस हैं, ये इससे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है हमारा कौन सा है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, ये विचेस बोलती हैं एक्ट फर्स्ट में, सीन फर्स्ट में। उसके बाद देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ये डंकन बोलता है किसमें, एक्ट फर्स्ट में, सीन फोर्थ में। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट, ये लेडी मैकबेथ बोलती है, कब, एक्ट फर्स्ट में, सीन फिफ्थ में। डंकन इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल, ये मैकबेथ बोलता है इसमें, एक थर्ड में, सीन सेकेंड में। बिल ऑल द नेपच्यून्स ओशियंस वॉश दिस ब्लेड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, ये जो है मैकबेथ बोलता है कब, एक्ट सेकेंड में और सीन फर्स्ट में। उसके बाद
Here is the smell of blood. Still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. इसमें कई बार जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, तो फिगर ऑफ स्पीच आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा है। ये लेडी मैकबेथ बोलती है, कब बोलती है? एक्ट 5 में, सीन 1 में। What is done कैन नॉट बी अनडन, इसमें भी जो है पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लेडी मैकबेथ बोलती है कब? एक्ट 5 में, सीन 1 में। उसके बाद दोस्तों, टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पेटी पीस, ये मैकबेथ बोलता है एक्ट 5 में और सीन 5 में। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टेप्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अप ऑन द स्टेज, ये बोलता है मैकबेथ, कब बोलता है? एक्ट 5 में, सीन 5 में। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, इसमें भी दोस्तों आप लोग एक फिगर ऑफ स्पीच है, बताइएगा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा कौन सा है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, साइनिंग सिग्निफाइंग नथिंग। आप लोग जो है पीजीटी के जो लोग एस्पायरेंट्स हैं वो लोग मुझे बताएंगे कि साउंड एंड फ्यूरी किसका वर्क है। अब पीजीटी के राइटर्स में एक जो है एक इम्पॉर्टेंट राइटर है, अमेरिकन राइटर, उन्होंने लिखा है साउंड एंड द फ्यूरी। आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सा है। ये बोलता है कौन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है एक्ट 5 में, सीन 5 में। उसके बाद देयर इज डेगर्स इन द मैन्स स्माइल्स, ये डोनाल्बिन बोलता है एक्ट 2 में, सीन 3 में। उसके बाद डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कुड्रॉन बबल, ये बोलती है बिचेज, एक्ट 4 में, सीन 1 में। उसके बाद फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो, ये बोलता है मैकबेथ, एक्ट 1 में, सीन 7 में। उसके बाद कम यू स्पिरिट दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसिक्स मी हेयर, ये बोलती है लेडी मैकबेथ, एक्ट 1 में, सीन 5 में। तो दोस्तों ये मैकबेथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग जो है इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।